काल्पनिक फिल्मों और उपन्यासों में अक्सर हम देखते हैं कि जब प्राकृतिक संसाधन कम हो जाते हैं तो देशों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। पानी, तेल और ऊर्जा जैसे संसाधनों के लिए लड़ाई के दृश्य कई कहानियों में दिखाए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये कहानियां सिर्फ कल्पना ही नहीं रह गई। दुनिया की मौजूदा परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खास तौर पर जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का टकराव तेज होता जा रहा है, तब एक नया खतरा सामने आ रहा है। अब ये चिंता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं, बल्कि पानी भी इस संघर्ष का एक अहम हिस्सा बनता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र में तेल के भंडार बहुत बड़े हैं। इसी वजह से दशकों से इस इलाके में वैश्विक ताकतों का दखल रहा है। लेकिन इस क्षेत्र की एक बड़ी कमजोरी भी है, और वो है मीठे पानी की भारी कमी। पूरी दुनिया के रिन्यूएबल फ्रेश वाटर यानी प्राकृतिक मीठे पानी का सिर्फ करीब 2% हिस्सा ही खाड़ी क्षेत्र में मौजूद है। यही कारण है कि यहाँ के कई देश समुद्र के पानी को साफ करके पीने योग्य बनाने की तकनीक पर निर्भर है। इसे डिसैलिनेशन कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए समुद्री पानी से नमक और अन्य तत्व अलग करके उसे मीठे पानी में बदला जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद महंगी और ऊर्जा पर निर्भर रहती है। 1950 के दशक में जब इस क्षेत्र में तेल उद्योग तेजी से बढ़ा, तब आबादी और उद्योगों के कारण पानी की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद डिसैलिनेशन प्लांट्स इस इलाके की जीवन रेखा बन गए। आज हालात ये हैं कि कई देशों में पीने का ज्यादातर पानी इस प्रक्रिया से आता है। उदाहरण के तौर पर कुवैत में लगभग 90% पानी डिसैलिनेशन से आता है। ओमान में ये करीब 80% है। सऊदी अरब में लगभग 70% और संयुक्त अरब में करीब 42% पानी इसी तरीके से तैयार किया जाता है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र के डिसैलिनेशन प्लांट हर दिन 2 करोड़ क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी तैयार करते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ये मात्रा इतनी है कि हर दिन लगभग 8000 ओलंपिक स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि जब किसी देश की पानी की जरूरत इतनी बड़ी तकनीकी व्यवस्था पर निर्भर हो, तो वो व्यवस्था एक रणनीतिक लक्ष्य भी बन सकती है। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा संघर्ष में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पानी से जुड़ी सुविधाएं भी निशाने पर आ सकती हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की रणनीति सिर्फ सीधे युद्ध तक सीमित नहीं, वो संघर्ष को अलग अलग क्षेत्रों में फैलाने की कोशिश कर सकता है। इस सैन्य भाषा में हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कहा जाता है। इस रणनीति का मतलब है सीधे दुश्मन से भिड़ने की बजाय उसकी कमजोरियों को अलग अलग जगहों पर निशाना बनाया जाए। इसी संदर्भ में हाल के कुछ दिनों में कुछ घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। बहरीन में आरोप लगाया है कि ईरान ने एक डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। हालांकि ईरान ने इसे अमेरिका के हमले के जवाब के रूप में बताया है। ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास केशम द्वीप पर एक वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा दुबई में जेबेल अली बंदरगाह के पास भी हमलों की खबरें सामने आई। यह इलाका दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स में से एक के काफी करीब माना जाता है। यूएई के फुजैरा प्लांट के पास भी आग लगने की खबरें आई थी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि प्लांट अभी भी काम कर रहा है। इसी तरह कुवैत के दोहा वेस्ट प्लांट को भी नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट सामने आई थी। हालांकि बताया गया कि यह नुकसान सीधे हमले से नहीं, बल्कि पास के बंदरगाह पर हुए विस्फोट के मलबे से हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ये हमले सीधे पानी के प्लांट्स पर न हुए हों, लेकिन इन घटनाओं ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। वो संदेश है इस क्षेत्र की पानी की व्यवस्था कितनी संवेदनशील और असुरक्षित हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खाड़ी देशों को लगे कि उनके पानी के संसाधन खतरे में हैं, तो वो अमेरिका पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे हमलों का एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। अगर लोगों को लगे कि पीने का पानी भी सुरक्षित नहीं, तो उनके मन में डर पैदा हो सकता है। ऐसे हालात में लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वहाँ उन्हें रहना चाहिए या उस जगह को छोड़ देना चाहिए। हालांकि इस पूरे संकट में ईरान भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ईरान खुद भी एक गंभीर जल संकट की ओर बढ़ रहा है। कम बारिश, पुराने पाइपलाइन सिस्टम में लीकेज और बढ़ती आबादी ने पानी की समस्या को और गंभीर बना दिया है। ईरान के कई बड़े बांध पहले से ही चिंताजनक स्थिति में बताए जा रहे हैं। देश की कुछ बड़ी नदियां जैसे जैंदे रूद काफी हद तक सूख चुकी है। वहीं उर्मिला झील का आकार भी पिछले कई सालों में काफी छोटा हो गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दशकों से लगातार बांध निर्माण, पानी की ज्यादा खपत वाली खेती और खराब प्रबंधन ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। कुछ इलाकों में तो जमीन के नीचे से पानी ज्यादा निकालने की वजह से जमीन धंसने की समस्या भी सामने आई है।
ईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में राजधानी तेहरान में पानी की सप्लाई सीमित की जा सकती है। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर लोगों से आंशिक रूप से शहर छोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। इन सभी घटनाओं से एक बात साफ है, भविष्य के संघर्ष सिर्फ तेल या जमीन के लिए ही नहीं होंगे। संभव है कि आने वाले समय में पानी भी वैश्विक राजनीति और संघर्ष का बड़ा कारण बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस विषय में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।